जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि जाको विध दारुण दुख देही, जिसको विधाता दारुण दुख देना चाहते हैं तो मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है और सही सोच खत्म हो जाती है। साथ ही अच्छे बुरे की पहचान भी खत्म हो जाती है। इतिहास कहता है कि रावण हो या कंस रहा हो या कौरव रहे हों, सब पर अहंकार सवार हो गया और स्वार्थ सिर पर चढ़कर बोलने लगा और किसी के भी समझाने का कोई असर नहीं हुआ। इतिहास अपने को दोहराता है, यह बराबर होता रहा। समय और परिस्थितियों अलग अलग होती हैं और इसी के हिसाब से घटनाक्रम बनता है। जब जब इस संसार में ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण बना, तब तब कोई न कोई दैविक शक्ति, अवतारी शक्ति आई और उसने अपने आवाज बुलंद की। लोग उसके संकेतों को नहीं समझ पाए और धोखा खा गए। अहंकार का भूत सिर पर सवार होकर सही बातों को समझने नहीं दिया। काशी में जो ऐतिहासिक यज्ञ बाबा जय गुरुदेव जी ने वर्ष 1976 में किया था और शंकर भगवान को उनकी समाधि से जगाया था और वे विश्व भ्रमण पर निकल गए थे, तो अब ऐसा लगता है कि उनका तांडव होने वाला है। उस सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ में बाबा जी द्वारा कही हुई सारी बातें सामने आएंगी। सतयुग आ रहा है और कलयुग जाने की तैयारी कर रहा है और जिस समय दोनों की टक्कर होगी उस वक्त एक झटके में 20 करोड़ लोग साफ हो जाएंगे। बाबा जी ने तो कहा ही है कि ऐसा परिवर्तन विश्व में होगा कि दुनिया चकाचौंध हो जाएगी। उस परिवर्तन की कल्पना किसी के दिल दिमाग में अभी नहीं और न हो सकेगी, पर पराविद्या का विज्ञान है। जिसे महापुरुष समझा दें वही समझ सकता है। बाबा जी के शब्दों में मैं देश और दुनिया में भारी परिवर्तन करके दिखा दूंगा। बाबा जी ने यह भी कहा था कि वक्त का इंतजार राम ने किया, वक्त का इंतजार कृष्ण ने किया और मैं भी वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। सब लोग संभल जाएं और नशीली चीजों का सेवन बंद कर दें, जिससे बुद्धि अपना संतुलन न खोए बैठे तो मालिक की दया से अकाल मृत्यु से बचा लिए जाएंगे। बाबा जी ने सभी मानव जात के लोगों से यह अनुरोध और अपील किया है, मानना न मानना सबके हाथ में है। तुम मानो या न मानो तुम्हारी मर्जी। काशी से चले चंडी देवता का दौरा चल रहा है और लगता है कि अब वो कुछ करने वाले हैं। ईश्वरीय कानून की सभी सीमाओं को लोगों ने नकार कर उन सब का आक्रमण कर दिया है। इसलिए काल भगवान बहुत नाराज हैं। उनका डंका बज रहा है और सबकी बुद्धि भ्रमित हो गई है और सही सोच समाप्त हो गई है। लोग कहते हैं कि जब ऊपर वाला मारता है तो लाठी गोली नहीं चलाता, बल्कि बुद्धि को मोड़कर इंसान को भ्रमित कर देता है। रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा भी है कि जाको विधि दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हरि लेही। बुद्धि जब भ्रमित हो जाती है तो सही सोच खत्म हो जाती है, अच्छे बुरे की पहचान खत्म हो जाती है। एक वक्त दुनिया में ऐसा पैदा हो गया है जो दुनिया के इतिहास को बदल देगा। वह दुनिया के लिए इतना अच्छा और इतना खराब साबित होगा कि अब तक के इतिहास को बदल देगा। जब वक्त आ जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा। यह मामूली बात नहीं है, बड़ी बात है। इस बड़ी बात को समय आने पर ही कहना चाहता हूँ। तुम्हें मजबूरन सुनना पड़ेगा, चाहे तुम किसी अवस्था में सुनो। दुनिया के लोग, शिक्षित अशिक्षित, ग्राम शहर, मजदूर किसान, हिंदू मुसलमान ईसाई और जैनी, हर कोई इस बात को सुन ले कि उसे किसी न किसी परिस्थिति में पहुंचकर सुनना ही होगा। बिना सुने हुए तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। प्रधानमंत्री को तुम बदल दो, चाहे राष्ट्रपति को बदल दो,
तुम राष्ट्रपति हो जाओ, चाहे तुमको बदल कर और कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो जाए, फिर भी मजबूरन इस संदेश को सुनना ही होगा। सारी चीजें तुम्हारे सामने ज्यों की त्यों, चाहे आग की लपटें आए, चाहे पानी की शीतल हवाएं आए, लेकिन यह देखना ही होगा। हवाएं जो पानी की शीतलता वे रक्षा करेंगी, और जो लपटें आएंगी वे तुम्हारा विनाश करेंगी। उसके बाद देश में धर्म की कर्म की स्थापना रहेगी। फिर गायों का कटना बंद हो जाएगा, देश में अपने आप बंद हो जाएगा। राष्ट्रभाषा हिंदी और संस्कृत स्वाभाविक रूप से हो जाएगी। देश में जन जन का चरित्र उठ जाएगा। बहुत पहले बाबा जी ने कहा था कि महात्माओं को लोग पहचान नहीं पाते हैं। कहने को तो कह देते हैं, पर लोग न उनके हाव भाव को जानते हैं, न उनकी मर्यादा जानते हैं, न उनका उठना बैठना जानते हैं। वो जितना जिसको जाना दे वही जान सकता है। वह कैसे तुमको बचाते हैं, या तो वक्त आने पर तुम्हें अनुभव हो जाता है, जरूरत पड़ने पर वह अपना परिचय देते हैं और तुम्हें विश्वास दिलाते हैं। लगभग 25-30 वर्ष पूर्व बाबा जी ने कहा था कि सभी महात्माओं ने भविष्य का संकेत दिया है और उनकी भविष्यवाणियों को सिद्ध करके दिखा दिया जाएगा। भारत महाशक्ति के रूप में उभरेगा, सारे विश्व पर भारत का प्रभुत्व होगा और हिंदू धर्म को विश्व के लोग स्वीकार कर लेंगे। गाय कटना, परिवार वियोजन और मांस की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। ये सब कैसे होगा, ये वक्त बताएगा। पहले पूरब का, फिर पश्चिम का पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, सब भारत हो जाएगा। भारतवर्ष पर अब किसी भी विदेशी का शासन नहीं होने पाएगा। जो देश इसे नष्ट करने का प्रयास करेंगे वे स्वयं नष्ट हो जाएंगे। युद्ध के समय अगर महात्माओं ने आवश्यकता समझी तो उधर से बम आएंगे और महात्मा इशारे से उसे जमीन पर उतार लेंगे। तब विश्व के लोगों को पता चलेगा कि अध्यात्मवाद किसे कहते हैं। धर्म ग्रंथों में इस बात का जिक्र चलेगा कि लोगों ने 6 महीने तक सूर्य को ढक लिया था और अंधकार बना रहा। भविष्य में महात्मा हवाई जहाज से अमेरिका जाएंगे और उसी दिन वहां सत्संग करके भारत लौट आएंगे। फिर भारत की भौतिक प्रकृति को देखकर विश्व के लोग दांतों तले उंगली दबाएंगे। महात्माओं के सच्चे ज्ञान को लोग समझते नहीं हैं। वो जो कुछ कहते हैं आंखों देखी कहते हैं। आप उनकी बातों को समझते नहीं हो, इसलिए सीधे नरक चले जाते हो। उन्होंने कहा है कि मीन मांस जो करे आहारा, 64 जन्म गिद्ध अवतारा। हर कर्म का ब्याज लगेगा। हत्या करोगे तो ज्यादा ब्याज लगेगा। ब्याज पुण्य में भी लगता है, पर पुण्य तुम्हारी उस पाप की गंदगी में लोप हो जाता है। आप रामायण पढ़ते हो, पुराण और भागवत पढ़ते हो, उसमें तो लिखा है कि किस कर्म से क्या दुर्गति होती है, बदला तो देना पड़ेगा। जब कृष्ण ऐसे योगी पुरुष को बहेलिया का बदला देना पड़ा तो तुम क्या चीज हो। कृष्ण ने यही कहा था बहेलिया से कि मैंने रामा अवतार में तुमको छिप कर मारा था, तुम बाली हो, तुमने अपना बदला ले लिया। इसलिए कहा गल बिच छुरी चलाइया, तनिक दर्द न आई तो तुम बचोगे। तुमने कोई योनि बनाई है या ये दुनिया तुमने बनाई है जो तुम अपने को इसका ठेकेदार समझते हो। जिसने ये दुनिया बनाया है वह अपना काम करेगा, आपका हिसाब तो वो रखता है। जय गुरुदेव।